सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा, अब आपको इस एक्यूप्रेशर की मशीन पर चलने की कोशिश करनी है और इससे आपके पैरों में ब्लड फ्लो एकदम तेजी से बढ़ जाएगा और इससे आप जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और फिर से चलने लगेंगे। बिल्कुल दिव्यम जी, और हम ना रोज पापा जी को इस पे एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या खाक एक्सरसाइज करवाओगे तुम? पहले उन्हें धक्का दिया, इसके बाद करंट देने की कोशिश की। इन पर हमला करने से तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती है जो इनकी सेवा करोगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात। बस, हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। पिछली बार जो कुछ हुआ वो तो हम फिर भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस बार ना हम पहले मशीन को अच्छे से जांचेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, उसके बाद ही इस पे पापा जी को एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है राधिका, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी से पापा का ख्याल रखना, समझी? अच्छा चांस है रानी, राधिका को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर करने का। दिव्यम जी पापा जी को गार्डन में घुमाने लेके गए, तब तक हम एक बार इस मशीन को जांच लेते हैं। मशीन तो बिल्कुल सही लग रही है और इस पे तो पैरों पे प्रेशर भी अच्छे से आ रहा है। पापा जी के पैरों को जरूर फायदा देगी है। हम जाके पापा जी को गार्डन से ले आते हैं। राधिका, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में, तुम पक्का पापा को एक्सरसाइज करवा पाओगी ना? हाँ दिव्यम जी। ठीक है, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। जी। एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट फोन कॉल है मेरा, तुम प्लीज संभाल लो। जी। हेलो। चलिए पापा जी। जी जी। हमने तो मशीन जमीन पर रखी थी, तो ये टेबल पर कैसे आई? शायद हम ही रख के भूल गए होंगे। अब चलिए पापा जी। पापा जी, अब कम से कम ना 1 मिनट तक आपको इस मशीन पर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? आइए, संभाल कर। बस बस हो जाएगा पापा जी, वेरी। हाँ, ऐसे ही खड़े रहिए।
आराम से आराम से, पापा जी आराम से बैठिए, संभाल के। ये मशीन अचानक से कैसे टूट गई? जब हमने चेक किया था तब तो बिल्कुल ठीक थी। और जब दिव्यम जी वापस आएंगे तब हम उन्हें इसके बारे में बता देंगे। सॉरी पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं अचानक से मशीन कैसे टूट गई। पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आइंदे से और भी ज्यादा ध्यान देंगे। हेलो, हाँ डॉक्टर। आपने दिव्यम जी से थेरेपी की बात की? जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी जगमोहन जी को ये आइस बात थेरेपी देनी है। इससे उनकी नसें शांत होंगी, बॉडी का तनाव कम होगा और हाँ, हो सकता है शरीर में हलचल भी हो। हाँ डॉक्टर, माफ कीजिएगा, दरअसल हम ना उस दिन बात करना भूल गए थे, पर हम अभी जाके बात कर लेते हैं। और वैसे भी अगर पापा जी की सेहत के लिए जरूरी है ना, तो दिव्यम जी कभी भी मना नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको मैसेज करके बता देता हूँ उन्हें कैसी आइस थेरेपी देनी है, आप दे दीजिएगा। जी जी डॉक्टर, थैंक यू। एक्यूप्रेशर वाली मशीन से तो पापा जी का कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे घर वालों को ये यकीन हो जाए कि राधिका पापा जी की सेवा करने नहीं बल्कि उनका नुकसान करना चाहती है। इस आइस बाथ थेरेपी में कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। ये नट कहाँ गया? पापा जी, हम ना घर वालों से आइस बाथ थेरेपी के बारे में बात करके आते हैं। माँ जी, दादी। क्या हुआ बेटा? वो हमें ना पापा जी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी थी। फिर से ये मत कहने लगना कि तुमने मुन्ना के पापा को धक्का नहीं दिया, क्योंकि ये बात सुनते सुनते ना राधिका हमारे कान पक चुके हैं। माँ जी, ये बात सच है कि हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया है, पर इस वक्त हम इस बारे में बात करने नहीं आए हैं। दरअसल वो पापा जी के डॉक्टर से हमारी बात हुई थी। अरे संभल कर राधिका। खुद तो खड़े खड़े गिर जा रही हो, पता नहीं मुन्ना के पापा की क्या ही सेवा करोगे। राधिका, क्या हुआ? नीचे क्यों इतना देख रही हो? क्या पूछने आई थी? हम अभी घर वालों को कुछ नहीं बता सकते। डॉक्टर ने क्या कहा? वो दादी, डॉक्टर बोल रहे थे कि पापा जी की सेहत में ना अभी पहले से बहुत ज्यादा सुधार है, और हम भी उनकी इतनी सेवा करेंगे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहले ठीक करो, उसके बाद अपना गुणगान करना। चलिए माँ जी, बाहर गार्डन में चल करके खाते हैं। चलो। ये राधिका ने सबसे आइस बाथ थेरेपी वाली बात क्यों नहीं करी? चलो कोई बात नहीं, मुझे और टाइम मिल गया इसका काम बिगाड़ने का।
ये नट बोल्ट तो उस मशीन का है, फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जब हमने मशीन चेक की थी तब तो ये उसमें ही लगा हुआ था, फिर ये हॉल में कैसे आया? कहीं किसी ने जानबूझ के मशीन खराब करने की कोशिश तो नहीं की? शायद कोई ऐसा है जो चाहता है कि हम पापा जी को ठीक ना कर पाए, पर इस घर में ऐसा कौन चाहेगा? वो जो भी, जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये कौन है, तब तक हम घर वालों से आइस थेरेपी के बारे में बात नहीं करेंगे। पापा जी की आइस थेरेपी के लिए दिव्यम जी के ऑफिस के स्टोरेज से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ले लेते हैं। वैसे हमने उन्हें थेरेपी के बारे में मैसेज तो कर दिया है, मीटिंग से फ्री होकर देख लेंगे। गोलू भैया ने पापा जी को आइस बात के लिए तैयार कर दिया होगा, हम जाकर उन्हें लेकर आते हैं। बन गए बर्फ के कांटे। पापा जी, आइस बात थेरेपी में ना आपको बर्फ से नहाना होगा। ये राधिका आ गई, कहाँ छुपूं मैं? पापा जी, इससे आपके शरीर का तनाव मिट जाएगा और नसें भी खुल जाएंगी। मुझे क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई था, शायद हमारा वहम होगा। पापा जी, पहले ना हम आपके पैर टब में डालते हैं। पापा जी, हम जानते हैं पानी ठंडा है ना, इसलिए अभी आपको दर्द हो रहा होगा, पर ये तो अच्छी बात है ना, इससे आपके पैरों में झंझनाहट आ जाएगी। पापा जी, क्या क्या हुआ? पानी ठंडा है ना, पर थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। पापा जी, पापा जी हिम्मत रखिए, थोड़ी देर में आपको अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। मैं राधिका को कैसे बताऊं कि ये बर्फ नुकीली है, कांटे की तरह चुभ रही है।
अरे दिव्यम जी, आप आ गए? ऑब्वियसली। पापा जी आपसे बहुत देर से मिलना चाह रहे थे, पहले उनसे मिल लीजिए। लाइए बैग दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। ओके, थैंक यू। अब होगा असली तमाशा। मम्मी जी, वो पापा जी के जूस का समय हो गया है, पर राधिका दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। ये लड़की भी ना किसी काम की नहीं है। एक काम करते, हम खुद जूस बनाकर इन्हें दे आते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, जूस मैंने बना लिया है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें कितनी फिक्र है ना मुन्ना के पापा की। ठीक है बेटा, तुम जूस लेकर आ जाओ। पापा जी थोड़ी थोड़ी हिम्मत रखिए, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ी देर में रुक जाइए। राधिका, कैसी चल रही है थेरेपी? ये खून यहाँ कैसे? भगवान, ये कैसे हो गया? राधिका, ये सब क्या है? क्या किया तुमने? पापा को इतना खून कैसे निकल रहा है पैरों से? पता नहीं दबम जी, हम तो लाइट थेरेपी कर रहे थे। कुर्सी पीछे लो, जल्दी चेयर पीछे लो, पीछे लो। क्या किया ये तुमने? कुछ नहीं दबम जी, हम बस आइस थेरेपी दे रहे थे। इसको जल्दी नीचे लो, आराम से आराम से। पापा हटो, कुछ नहीं होगा पापा। हे भगवान, ये मुन्ना के पापा को क्या हो गया? मुन्ना, ये ना चोट कैसे लगी ना? ये खून, कितना खून निकल रहा है। जरूर राधिका ने कुछ किया होगा। कुछ नहीं होगा पापा। राधिका, तुम इनकी सेवा करने के लिए आई हो या इन्हें चोट पहुंचाने के लिए? क्या हुआ? नहीं नहीं बाजी, हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बस वही कर रहे थे जो डॉक्टर ने कहा था। हम बस पापा जी को आइस बात थेरेपी दे रहे थे। ऐसे थेरेपी दे रही थी तुम? थेरेपी करने से पहले एक बार देख तो लेती राधिका। जरूर टब में कुछ तो नुकीला रहा होगा जिससे पापा को चोट लग गई। देखने दो मुझे। ये क्या है राधिका? ऐसे थेरेपी कर रही थी तुम? ये सब क्या है राधिका? माँ, ये क्या कर? बस मुन्ना, तू कुछ नहीं बोलेगा। देख इसने तेरे पापा के साथ क्या किया है। पहले भी ये इनकी जान की दुश्मन बनी थी और अभी भी इसे चैन नहीं है। पता नहीं इतनी बड़ी मारा नहीं समझ बैठी है खुद को कि अगर डॉक्टर ने कुछ कहा था तो इसने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा, खुद ही सारे काम कर लिए। नहीं भाजी, हमने दबम जी को बताया था इस बारे में। अरे
पर दिव्यम जी तो काम में बिजी थे ना, आप मुझे कह देते, मैं आपकी मदद कर देती। तुमसे कैसे कहती है रानी बेटा, अगर ये तुम्हें बताती तो इसका प्लान फेल नहीं हो जाता। इसने सोचा होगा कि पहले छत से धक्का दे करके कुछ नहीं हुआ तो अब नुकीली बर्फ चबा करके जान ले लेते हैं। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही है हमें। माँ गलत है तो बताओ सच क्या है? बर्फ तो तुमने ही डाली थी ना टब में। इतनी चाकू जैसी नुकीली बर्फ राधिका तुम्हें दिखाई नहीं दी? वो तो शुक्र मनाओ कि पापा के सिर्फ पैर टब में थे, अगर पूरा का पूरा शरीर होता ना तो। आग बराबर लगी, अब राधिका को इस घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर दिव्यम जी हमारे। माँ जी, आप इस राधिका को मुन्ना के पापा की सेवा के लिए लाई थी ना, लेकिन इसकी हरकतें देख करके आपको लग रहा है कि ये इनकी सेवा कर रही है। हमारी नजरों से देखिए तो ये अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। बस राधिका को जो कहना है बाद में कह लेना। दिव्यम बेटा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, जग्गू की मरहम पट्टी करनी है। तुम ना राधिका, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे पापा से दूर रहो, समझी? और उनकी सेवा ना करो, इसी में हम सबकी भलाई है। बोले ना, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हमसे ऐसी गलतियां क्यों हो रही है? अब यहाँ पे सिर्फ पापा जी की वजह से रुके हुए हैं। अब उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उसमें भी हमसे गड़बड़ हो रही है। आज हमारी वजह से पापा जी की जान कर, हमें बर्फ को एक बार अच्छे से देखना चाहिए था। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हमसे प्रभु? पिघलती बर्फ अपने आप पे ऐसे चाकू की तरीके तेज नहीं हो सकती। उस टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझ के उसे नुकीला किया है। कहीं ये उस परछाई का काम तो नहीं जिसे हमने देखा था? पर घर में कोई भी हमारी बात पे विश्वास क्यों करेगा? पर जो भी है, हमें दिव्यम जी को बताना होगा कि ये सब हमने नहीं किया है। जग्गू, दिव्यम तुम जाओ बेटा, मैं हूं जग्गू के पास। ठीक है दादी, तो जी लीजिए। माँ, शुरू में जब राधिका आई थी तो जग्गू की सेहत में बहुत सुधार आ गया था, लेकिन पिछले 1-2 बार से इसकी जान जोखिम में आ गई है। आपको अभी भी लगता है कि राधिका को यहाँ रोकना सही होगा? जग्गू खुद चाहता था कि राधिका वापस आए। जब राधिका जा रही थी, जग्गू ने पहली बार कुछ शब्द बोले थे और व्हीलचेयर से खुद खड़े होकर उसने राधिका को रोका था। राधिका को यहाँ लाना और यहाँ रोकना ये गलत फैसला नहीं था ब्रिज, लेकिन राधिका का बार बार गलतियां करना
ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ। शक्कू, तू क्या चाहता है? जो तुम कहोगे वही होगा। राधिका का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, तब तक मैं उसे जाने नहीं दे सकता। दिव्यम जी, हमने ध्यान से बर्फ देखने के बाद ही पापा जी को पानी में उतरने के लिए कहा था। हम कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे। वो नुकीली बर्फ। बस हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। हर बात पे हमेशा झूठ बोलने की आदत ही हो गई है तुम्हें। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता। अब जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। और कितना जलील होगी राधिका। तो दिव्यम ने खुद कह दिया कि वो क्या चाहता है। तुम्हें क्या लगा था मुन्ना के पापा को धक्का देने के बाद तुम फिर से अपनी जगह इस घर में बना लोगे? ऐसा नहीं होगा। बोलो राधिका, अब साइन करोगी उन कागजों पर? ठीक है माँ जी, अगर दिव्यम जी की यही मर्जी है तो हम पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो हमारे साथ। क्या चाल चली है मम्मी जी ने, कमाल ही हो गया। राकेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इनवॉइस भेजोगे तो साइन करके भेजना। बस हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत करो। बस, कोई झूठ नहीं सुनना मुझे। हर बात पे हमेशा झूठ बोलने की आदत ही हो गई है तुम्हें। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता तुमसे। अब जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तुमसे। सही टाइम पे सही बातें रिकॉर्ड हो गई दिव्यम जी की। अभी जाके मम्मी जी को सुनाती हूँ। क्या पता इसी बहाने उस राधिका को इमोशनल ब्लैकमेल करके डिवोर्स पेपर साइन करवा ले। रानी बेटा, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि यही दिव्यम है। राधिका को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। अब बस मम्मी जी इस राधिका की किसी बात में ना आए और उससे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लें। तुम्हारे रिश्ते में अब कुछ सोचने समझने के लिए रह नहीं गया है राधिका। दिव्यम खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है, इसलिए इतना आत्मसम्मान तो रखो, वरना कल को खुद से नजरें कैसे मिला पाओगे? एक बार डॉक्टर के पास जाकर पापा का चेकअप करवा लेता हूँ। माँ से पूछ लेता हूँ वो भी आना चाहे तो।
हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? लो राधिका, साइन करो। ये लो पेपर, साइन करो। आप मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्यों? वो मंदिर गई है। मंदिर गई है इस वक्त? जी, वो पापा जी के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए प्रार्थना करने कि पापा जी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं भी जल्दी से पापा को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। एक कागज पर साइन करने के लिए कहा था मैंने तुमसे, वो भी नहीं होता? ठीक है, अगर भोलेनाथ और दिव्यम जी की यही मर्जी है तो यही सही है। अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी यादों को पीछे छोड़ना पड़ता है राधिका। ले लो पेपर, साइन करो।
राधिका! ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? अभी जल जाती तो आप सारी तकलीफें मिट जाती रवि जी। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने वो कर दिया है जो आप चाहते थे। राधिका तुम इधर आना। किसकी बात कर रही है राधिका? मम्मी जी, राधिका ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। मतलब दिव्यम जी अब सिर्फ मेरे हैं। मम्मी जी ध्यान से, ये पेपर्स बिखरे तो मेरी और दिव्यम जी की जिंदगी बिखर जाएगी। वो तो वैसे भी बिखरने वाली है। तुम्हारी और दिव्यम की शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। तुम दोनों की शादी कुछ शर्तों पर हुई थी। किन हालातों में तुम्हारी शादी हुई थी ये तो याद ही होगा ना तुम्हें? ये कौन है सुजाता? माँ जी, ये हमारी दोस्त की बेटी है। हम इसकी शादी में गए थे। फेरों के वक्त लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। इसके पिता बड़ी मुश्किल से तो परिवार चला रहे। दहेज देने की उनकी हैसियत नहीं थी। फिर वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करते? समाज में बड़ी बदनामी हो रही थी इसकी, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। कुछ दिन ये हमारे साथ रहेगी, फिर चली जाएगी। ठीक है, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। जी प्लीज रहने दीजिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे क्यों बचाया आंट? मुझे मर जाने दिया होता। मैं अपने मम्मी पापा के पास तो वापस नहीं जा सकती। वो दोनों तो मेरी शादी की फिक्र में घुले जा रहे हैं। और ऐसी लड़की जिसकी बारात मंडप से लौट गई है, उससे कौन शादी करेगा? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं शादीशुदा हूँ, राधिका पत्नी है मेरी। और उसी राधिका ने तेरे पापा की जान लेने की कोशिश की। मुन्ना, हम जानते हैं कि तू राधिका को भुला नहीं पाया है, लेकिन रानी हमारे दोस्त की बेटी है बेटा। और हम अपनी दोस्त को वचन दे चुके हैं कि हम उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तू बस नाम के लिए ही सही रानी को अपना ले। सॉरी माँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, आज हम पहली बार तुझसे कुछ मांग रहे बेटे। अपनी माँ के वचन का मान रख ले, उसे खाली मत जाने दे। हाँ लेकिन माँ ये क्या कर रही हैं आप? तुझसे किसी की जान की भीख मांग रहे हैं मुन्ना। अगर तू शादी करने से मना कर देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि रानी फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करे। मुन्ना कुछ समय के लिए से तो रानी को अपना ले बेटा। हाँ कर दे मुन्ना, उसे बदनामी के दाग से बचा ले।
मुन्ना, समाज का मुंह बंद करवा दे बेटा, हाँ कर दे। ठीक है माँ, लेकिन मेरा और राधिका का तलाक नहीं हुआ है, तो ये शादी असली शादी नहीं होगी। थैंक यू। बस बस जीती रहो, खुश रहो। रानी, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये शादी नहीं है, बस कुछ महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिर्फ 10 महीने के हैं और बहुत जल्द वो 10 महीने पूरे होने वाले हैं। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, तुम्हें दिव्यम के साथ असली शादी करनी होगी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।